अभी मेरा प्ले चल रहा था तो मैं उसमें हाथ जोड़े खड़ा रहा था तो वो रोना शुरू हो जाती है। इस बंदे ने पहली मरतबा किताब लिखी होगी, वो कैसे पढ़ कर आया था। There is no shortcut to success। लखपति बांधी उली सराने दिखाना। सुना है कि लाखों करोड़ों में कमा लेते हैं, तो कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट में क्या आप करोड़पति हो जाते हैं? नहीं, हर बंदे एक प्रोजेक्ट में आप करोड़पति तो नहीं होती अंटर अनलेस आप फवाद खान हो। लेकिन ये है कि माशाल्लाह पैसे बहुत अच्छे मिलना शुरू हो गए। You also struggle for it, ये भी है कि नहीं, लंबी हम तो उसके शुक्रगुजार हैं कि उसकी वजह से बाकी लोगों के पैसे बढ़े। हालात तब्दील हुए हैं इंडस्ट्री के, वरना जो पहले हम सुनते थे चेक्स रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, नए आ गए और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए अब आप इतने सारे चैनल्स आने के बाद मीडिया को लोगों ने सीरीज लेना शुरू कर दिया। यू कैन टेक इट एज ए प्रोफेशन। अब बच्चे एक्टिंग पढ़ रहे हैं, नापा हो या एनसी हो, वहाँ से लोग जो बच्चे आना चाहते हैं फील्ड में, स्टूडेंट्स, क्या उनको कहने चाहेंगे आपके? प्लीज आए, फ्यूचर इज योर्स। किस चीज़ को बेहतर करें, क्या पढ़कर आएं इसको, या इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग? नहीं, जब मुझे ये बताएं जिस बंदे ने पहली मरतबा कैमरा याद किया था वो कहीं से पढ़ कर आया था। जिस बंदे ने पहली मरतबा किताब लिखी होगी वो कहीं से पढ़ कर आया था। लेकिन इन्वायरमेंट से, अगर आपने जैसे एनसीए बनाया हुआ, वहाँ बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने एटीट्यूड को फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज के लिए, मश्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाकी क्या कहते हैं, हम जैसे मुझे लगता था, मैंने नहीं कहा था, बस भी कहा था अब मुझे एक्टिंग नहीं आती। अब मुझे एक्टिंग की लोग तारीफ करते, तो मुझे अपना पहला दिन याद आता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा था कि तूफान है और उसमें मुझ पर ये मिट्टी पड़ी हो, तो मुझे ये नहीं हो रहा था उससे। हाँ। ये नहीं हो रहा कि जब सहरा में तूफान आता है तो रेत आके आपके बंद हो रही है, आ जाना, वो नहीं हो रहा था। 105 मरतबा मैंने रिहर्सल किया था। 105 मरतबा। अच्छा। और आपा बीमार थी, बुखार था हमको। लेकिन कहने का मतलब यही है कि मेहनत आना है तो पहले आप मैट्रिक 10 साल में करते हो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ, टिकटॉक पे आपको मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं उसी तरफ थोड़ा सा आना भी चाहती, जिस तरह से मैं आपसे मिल रही हूँ और जब हम सीजन्ड एक्टर से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया होता है, तो देयर इज़ अ हम्बलनेस। मैं आपके बात करने के अंदाज में देख रही हूँ, एक पोलाइटनेस है, एक थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है। लेकिन जो रातों रात स्टार अक्सर बन जाते हैं, अक्सर उनसे भी मुलाकात, ये आप भी आई एम श्योर कि ऑब्जर्व करते होंगे, उनसे मिलते होंगे। क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं उनको कोई भी मशवरा नहीं देना, हर एक केस जब बंदा बालिग हो जाता है तो उसको राइट एंड रॉन्ग का पता होता है। अगर उनकी अपनी सिलेक्शन है कि वो हर ज़माने के जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे वालिद साहब कहते थे कि हमारा ज़माना बड़ा अच्छा होता था। हाँ। अब हम भी यही कहना शुरू कर रहे हैं, बच्चों का पता नहीं कैसा होगा, हमारा टाइम बड़ा अच्छा था। तो हर टाइम के अपने हिसाब किताबें, वो जेनजीज हैं भाई, उनको कौन समझा सकता है उनको। तो अब तो मैं कहूँ जी, मुझे इटली का पता है, आप एकदम गूगल करेंगी कौन से शहर की बात कर रही हूँ, इटली का, ये क्या कहते हैं, वीनस की बात कर रही हूँ, अच्छा वहाँ की बात कर रही हूँ। अब तो इल्म तो सबके पास अब आ गए इस मोबाइल में, चाचा गूगल सब कुछ बता देता है के हाथ में। तो अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे जो पता है वो आपको नहीं पता है, वही है सबसे बेहतर। तो आप उनको सामने जब इतनी चीज़ें आ गई हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। हाँ, कुछ जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं बदलेंगे। कि जो कामयाबी है इट कम्स फ्रॉम ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, पेशेंस। अब जितना मर्जी कर लो। और अगर फिर इस काम में आना है तो मुझे तो लगता है, मैं बार बार एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अप्रूवल। अगर रब का अप्रूवल हुआ है आपके लिए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्री में कौन बेस्ट फ्रेंड है, किससे यारी है, किससे दिल की बात कह लेते हैं, दिल का हाल बयान कर लेते हैं? असफर अली है, रेहान शेख है, निगत आपा भी हैं, और काका हदीका भी है। हदीका से भी बात हो जाती है। अच्छा, तो ये सारे वो लोग हैं जिनसे हर तरह की इंडस्ट्री की, ज़ाती ज़िंदगी की बात, दिल का हाल, सब कुछ। काशी निसार भी है। तो अब उनमें एक इजाफा सुहेल अहमद साहब का भी है। कि वो भी बहुत उनमें अपनाइयत है, लगता है कि वो बड़े भाई जैसे हैं, तो उनसे बहुत गाइडेंस। अच्छा, शादी कैसे हुई आपकी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बेगम पश्तून, आप पंजाबी? हम लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई? हाँ जी, लव हुआ। तो फिर अब आपने पश्तो बोलना शुरू कर दिया या वो पंजाबी पर आ गई है? नहीं, मुझे ये कष्ट भी मुझे उठाना पड़ेगा।
अच्छा, जहाँ बाकी इतने कष्ट उठा लिए वहाँ पर एक और सही। नहीं, वो हाजरा को क्या कहते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं, वो जीत गई। मुझे पश्तो आ गई, कोई 5-10% पश्तो आती है। तो गाना भी गा लेते हैं बेगम के लिए पश्तो में? क्यों नहीं गाते? अच्छा, जबरदस्त। खलकपति गुबांदी उली सराने दिकाना रशमा मजेदलई वने दे खलकपति गुबांदी उली सराने दिकाना रशमा मजेदलई वने दे। हाजरा आरिफ खान, ये तुम्हारे लिए था। क्या बात है भाई, उम्र के इस हिस्से में बच्चे भी जवान हो जाए तो भाई शौहर का जो है वो ये पैगाम देना तो बनता ही ना, घर भी तो जाना है ना उसके बाद खैर से। अच्छा, तो सिर्फ गाना ही बेगम ने सिखाया है या पश्तो गाने पे नाचना भी सिखा दिया है? नाचने का हम तो माशाल्लाह खुद कफील ही हैं, हल्का फुल्का सा धुन तो कर ही लेते हैं। बात है, जबरदस्त। तो घर में किसकी चलती है ज्यादा? बच्चे भी पश्तो बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं? बच्चे क्या कहते हैं, मोस्टली लर्निंग पश्तो, बट दे मोस्टली अंग्रेज बच्चे हैं हमारे, उर्दू और अंग्रेजी और फिर पश्तो, फिर छोटी मोटी कभी जब एक दूसरे के साथ मजाक करना पंजाबी में करना। तीनों में गया I know they're from same। तो वो कहते हैं कि बाबा क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब आजकल के तो बच्चे अच्छा देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक आता है। छोटी जो है ना बहुत सेंटिमेंटल हुई थी, जैसे मैं अभी मेरा प्ले चल रहा था तो मैं उसमें हाथ जोड़े खड़ा था तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। बच्चे आपको पता है टची होती हैं, और बाप के तो वैसे भी दिल के बड़े करीब होती हैं। छोटी है, बाकी तीनों जो हैं उनके वो हमारे ड्रामे भी नहीं देखती। तो क्या देखते हैं आप उनको? मीडिया में लाना चाहेंगे? किसी को इंटरेस्ट उनका डेवलप हो रहा है आपको देख के? सबके अंदर है, सब में, सारे घर में, फनकार, एक्टर, आर्टिस्ट, सबका दिल है। मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ क्या ही नहीं रहा, आई विल जस्ट फॉलो देयर टाइम। क्या है? उनका इंटरेस्ट देखूंगा। मेरी तरफ से उनको कोई नहीं पाबंदी होनी। मैं खुद आर्टिस्ट तो मैं चाहूंगा कोई ना कोई तो आएगा। तो वैसे मोहब्बत पहली बेगम से ही हुई, फुल स्टॉप लग गया फिर, या मोहब्बतें नहीं होती रही? ओ हो एक्सप्रेशन इस पे जो है ना वो बिल्कुल नहीं, बेगम के बाद फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, उससे पहले यानी कि उससे पहले भी क्या होना, हम तो वो वाले लोग थे जिनको काम से मोहब्बत होगी। हमने वो कुछ काम किया, कोशिश किया, काम इश्क आड़े आता रहा, इस काम के आते रहा। ऐसी थी, कुछ बनने आए थे कराची में। मुझे लगता है कि जब मैं इस काम में आऊँ ना तो फिर मेरी सारी चीज़ें सेकेंडरी होगी, मुझे वाकई इस काम से मोहब्बत होगी, क्योंकि मैंने जितना मेहनत इस काम में किया मेरा ख्याल है कम लोग करते हैं। अच्छा, इंडिया में भी आपने काम किया, वहाँ भी आप गए, वहाँ में भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? दैट्स ग्रेट यार। वो एक तो हम लोग फौरन इंडिया के साथ अपने आप को मिला लेते हैं, ये गलत करते हैं। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पे आपको पता है उनकी एक फिल्म बनाती है 1200 करोड़ पे। 1200 करोड़ का उनके मतलब है पाकिस्तानी 2500 करोड़ पे। और हम कितने एक फिल्म की बात कर रहा हूँ, हमारी फिल्म में अभी 300-350 करोड़ बनाए तो हमारे कितनी छलांगे मारी हमने। तो वो कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। वो क्या कहते हैं, जो स्केल है, स्केल का बड़ा फर्क है, स्पेशली फिल्म्स में। और उनके जो दूसरी चीज़ें हैं, पेमेंट्स का या उससे कोई चीज़ है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने कहीं पे आपकी स्टेटमेंट देखी कि माधुरी के साथ काम करते करते वो प्रोजेक्ट वो रह गया। तो मैंने वीज़ा नहीं मिल रहे थे, मैंने 9 ऑडिशन दिए थे 1.5 इश्किया के लिए। तो वो एक्साइटमेंट, या क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी अदाकारा और हम भी देखते हैं आर्टिस्ट को, हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, लॉलीवुड का हो, कहीं का भी हो, तो फैंस तो हर इंडस्ट्री के जो जहाँ पर अच्छा काम कर रहे होते हैं, सो वो नहीं हाँ यकीनन क्या कहते हैं, उनके साथ काम करना वाकई एक आप लाजमी। मैं बल्कि तो मैं जब इवन नुमान भाई के साथ भी खड़ा होता हूँ, सुहेल साहब के साथ भी खड़ा होता हूँ, या जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको ऐसे ही करके देखा होगा। हम तो उनके फ़ैन थे, तो ये आपको एक अवार्ड लगता है। नो डाउट। मैंने नुमान एजाज का ड्रामा देखा रकीब से, और उसमें अगर आपने भी वो ड्रामा अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें उनके डायलॉग्स बड़े कम हैं, और आपको मज़ा आएगा कि कहीं पे किसी सीन में वो साइकिल ठीक कर रहे हैं, कहीं पे पौधों को वो कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और वो जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बड़ा आर्टिस्ट स्क्रीन पर विदाउट डायलॉग्स एक्सप्रेशन देना। और आप भी जैसे कि नाम ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सुहेल अहमद साहब, क्या बात है, थिएटर उन्होंने किया, अभी भी उनका एक ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, उनको बड़े एक डिफरेंट हम किरदार में हम उनको देख रहे हैं। सो नो डाउट। हाँ, तो आप यकीनन उनके साथ भी काम की ऐसी एक्साइटमेंट थी कि यार एक जिनको हम देख के सीटियाँ मारते रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो वो तो फैन मोमेंट तो होता ही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कुछ आपको नेगेटिव कैरेक्टर में देख के कोसने वाले भी हैं, क्या पैगाम देंगे आपके जितने भी फैंस हैं उनको? देखो
ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप तब्दीली की बात करते रहते हो, सिग्नल पे आप खड़े नहीं होते। हर बंदे को जल्दी है। मैं अगर हमने अब भी नहीं सोचा हमने कहाँ जाना है, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, अरबाब इख्तियार से भी कह रहा हूँ, पॉलिसी मेकर से भी कह रहा हूँ, क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी वी विल लीव, हमारे बाद हमारा क्या पीछे रह जाएगा। जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बहादुरी छोड़ी थी या दलेरी छोड़ी थी, मेरी माँ ने मेरे लिए सब्र छोड़ा था। मुझे अपने आप से पूछना है मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये बच्चा, एक माँ जो है, इसका नाम पाकिस्तान है, और हर फील्ड में लोग आगे जा रहे हैं। चैट जीपीटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। क्यों यार, आपको नहीं लगता? बेसिक्स ही नहीं हम हल कर पा रहे। बिजली के बिल लेके दिन में 40 मुझे आ जाए कि यार क्या करें। तो हु विल थिंक अबाउट इट? हम सब ने मिल के सोचना है। जब भी आपको मौका मिले अपनी राय देने का, तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए जो सही हों और इस मुल्क को सही सिमत में लेके जा सकें।